मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ के बारे में हम यहाँ पर आज थोड़ा एग्जांपल्स देखेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो शॉर्ट फॉर्म है वो एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ मतलब फैक्टर जो लास्ट में जो फैक्टर आ रहा है, तो कौन से भी अगर नंबर दिया, सपोज 12 नंबर दिया समझ लीजिए, तो इसका फैक्टर क्या होता है वो देखो। सबसे पहले तो इसका फैक्टर बनेगा, ये 12 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 6 12 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा, राइट। 5 से नहीं हो जाएगा लेकिन 6 से हो जाएगा और अपने आप में 12 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। यानी ये 1 2 3 4 6 12 ये जो है ये इस 12 का फैक्टर है। और 12 से आगे इस नंबर का फैक्टर कोई नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर इसको लिमिट है। एलसीएम में लिमिट नहीं है, हम एलसीएम में मल्टीपल है, तो 12 का मल्टीपल में तो 12 का टेबल देखते हैं, लेकिन एचसीएफ में हम फैक्टर देखना है। तो गिवन नंबर का फैक्टर्स क्या क्या है वो निकालो। तो उसमें क्या कर दो, ये तो फैक्टर हो गया। अगर एचसीएफ निकालना है तो कम से कम 2 नंबर चाहिए। सपोज हमें ये बोल दिया तो 12 और 16 का एचसीएफ निकालो। ऐसे अगर क्वेश्चन आया तो 12 को तो फैक्टर हम बनाया रफली। यहाँ तो हम मेथड से जाएंगे, उसमें भी 2 मेथड है, एक फैक्टरेशन मेथड है, दूसरा डिवीजन मेथड है। हम फैक्टरेशन मेथड डिवीजन मेथड से यही एग्जांपल नेक्स्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम शॉर्ट्स ट्रिक से कैसा ये निकालता वो देखेंगे। तो 12 का फैक्टर बनाया, अभी 16 का फैक्टर सेम बना लो। तो 16 का फैक्टर क्या क्या होता है? 16 किन किन से डिवाइड होते हैं? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से हो जाएगा और अपने आप 16 से हो जाएगा। तो 16 का फैक्टर 1 2 4 8 6 इतना ही है, राइट। तो यहाँ पर देखो एचसीएफ मतलब 2 नंबर दिया है, उनका फैक्टर बनाया हम। 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 12 बनाया और 16 का फैक्टर 1 2 4 8 16 बनाया। तो फैक्टर हो गया। अभी कॉमन देखो, इनमें क्या क्या कॉमन है? तो कॉमन है यहाँ पर 1 1 ये कॉमन है और बाकी का 2 ये भी कॉमन है, दोनों में है। और कॉमन क्या है? 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी 4 भी कॉमन है और बाकी का कोई कॉमन है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें इसमें नहीं है, 16 इसमें इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या क्या आ रहे हैं? कॉमन फैक्टर इसमें क्या क्या आ रहे हैं? 1 2 और 4 ही आ रहे हैं। तो इन तीनों में कॉमन तीन ही मिले, तीनों में हाईएस्ट कौन सा है वो देखो। हाईएस्ट है 4, तो इसका मतलब 12 और 16 का एचसीएफ होता है 4। ये हमें ऐसा हम पता लगाना चाहिए और हम इसे ये 4 होता ही नहीं, हम मेथड से हम आगे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, सेम एलसीएम में जैसा है वैसे ही 2 मेथड है। दूसरा है डिवीजन मेथड। हम दोनों मेथड से हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। इस फैक्टराइजेशन मेथड्स में इन 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ अगर निकालना है तो हम दोनों का फैक्टर करेंगे। तो 12 का फैक्टर कर दो 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम। यानी 12 का फैक्टर क्या बनता है? 12 इज इक्वल टू 12 का फैक्टर बनता है 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। और 16 का फैक्टर 2 से 8 टाइम्स, यहाँ पर 4 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स, 2 यहाँ पर 1 टाइम। यानी 16 का फैक्टर बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो एचसीएफ किसे कहलाता है? तो दोनों में वो नंबर रहना। दोनों में कौन सा है? यहाँ पर ये दोनों हैं, तो 2 तो है मल्टीप्लाई विथ, और एक क्या है? ये भी दोनों हैं, तो ये भी 2 है। और यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है, और इसमें 2 है, इसमें और 2 बचा नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 4 होता है। ये 4 क्या है? इन दोनों का 12 और 16 का एचसीएफ होता है। इस मेथड से हमें यहाँ पर पहचान सकते हैं। और इसे ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर थोड़ा आगे से अगर सोचना है तो 12 का फैक्टर 2 टाइम्स 3 है, तो 2 कितने बार है? 2 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 1 है। तो 16 कितने बार है? 16
टू टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स है तो 2 टू द पावर ऑफ 4 लिख लो और बाकी कुछ भी नहीं है इसके साथ। तो यहाँ पर दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ पर 2 ही आ रहा है, 3 तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 2 है, यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 4 है। तो इसमें क्या पावर क्या आना, लोवेस्ट पावर देखना है। यहाँ पर लोवेस्ट पावर कौन सा है वो इसका एचसीएफ रहेगा। 2 टू द पावर ऑफ 2 और 2 टू द पावर ऑफ 4 में 2 टू द पावर ऑफ 2 इज लोएस्ट पावर है, 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 4 होता है। ये हो गया एचसीएफ। यानी हम यहाँ ऐसे भी हम कर सकते हैं और नहीं तो हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट से निकलना है तो आप लोवेस्ट पावर देखो, लोवेस्ट पावर कौन सा है वो उसका एचसीएफ रहेगा। एलसीएम में ऐसे नहीं है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं लेकिन हाईएस्ट एचसीएफ में हम लोवेस्ट पावर देखते हैं। ठीक है, तो इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ भी बोलते हैं और इसमें जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आप कंफ्यूज नहीं होना जीसीडी क्या है बोल के। अगर इसे जीसीडी भी है तो भी एचसीएफ भी समझ लो, एचसीएफ जीसीएफ जीसीडी दोनों सेम है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में और एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, 24, 30, 40, 24, 30 और 40। इन तीनों में एचसीएफ क्या होते हैं वो फाइंड आउट कर दो। राइट, तो इसके लिए हम अलग अलग फैक्टराइजेशन बनाओ। 24 का फैक्टर बनाओ तो 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। और 24 को अगर हम फैक्टर बनाया, 24 को 2 से 30 को बनाना है, 24 तो बनाए हम, 30 को 15 बार और अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से कर दो 5 बार, 5 से 1 बार। 40 का फैक्टर बनते हैं 2 20 बार और 2 10 बार, 2 5 बार और 5 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर क्या क्या है, 24 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड विथ 3। और 30 का फैक्टर क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 5। और 40 का फैक्टर क्या है, 40 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 5। राइट, तो कॉमन क्या क्या है देखो इसमें, तो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 2 तो एक कॉमन है। राइट, और इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 3 है तो 2 नहीं ले सकते। ये 2 है, ये नहीं लेते। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो ओनली यहाँ पर तीनों में रेशो 2 एक ही है। तो ये 2 24 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 30 को भी कर सकते हैं, 40 को भी कर सकते हैं। इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ 2 है। राइट, अगर आप इसी पावर से देखना है तो पावर में क्या लिख सकते हैं इसको, 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1। और यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 1 ही है, 3 टू द पावर ऑफ 1 ही है, 5 टू द पावर ऑफ 1 भी 1 ही है। इसमें क्या है, 2 टू द पावर ऑफ 3 है इंटू 5 टू द पावर ऑफ 1 है। अभी हमें यहाँ पर कॉमन 2 ही है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 है, इसमें इसमें नहीं है, तो इनमें ही हम पावर देखना है। तो इनमें 2 टू द पावर ऑफ 3, 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 3 में लोवेस्ट पावर किस में है, 2 टू द पावर ऑफ 1 है। तो लोवेस्ट पावर 2 टू द पावर ऑफ 1 है। लोवेस्ट पावर, कन्फ्यूज मत हो जाइए, थोड़ा फास्ट के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ। तो आपको अगर आराम से करना है तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर सकते हैं। लोएस्ट पावर 2 टू द पावर ऑफ 1 है तो 2 टू द पावर ऑफ 1 मीन्स यहाँ पर 2 ही बनते हैं। तो एचसीएफ इनका 2 ही है, हम ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यही दो एग्जाम्पल हम डिवीजन मेथड से हम करके देखेंगे। इस डिवीजन मेथड को देखेंगे अभी। फर्स्ट एग्जाम्पल है 12 और 16, एग्जाम्पल 1। ठीक है, आप कौन से भी टेक्स्ट बुक्स में बुक निकालो, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल है वो निकाल दो, आप निकालते बैठ जाओ। तो 12, 16 का डिवीजन मेथड से हम क्या कैसे करता है। डिवीजन मेथड से अगर करना है तो सबसे बड़ा नंबर 16 है, छोटा नंबर 12 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है वो देखो, उसको डिवाइजर में रखो, सॉरी जो बड़ा है उसको डिविडेंड में रखो। 16 को आप 12 से डिवाइड कर दो। राइट, तो ये डिवीजन हो गया, डिविडेंड हो गया। 12 1 जा 12, तो सेम प्रोसेस माइनस कर दो। 6 में 2 गए तो 4 होता है। और यहाँ पर क्या कर दो, ये जो
डिवीजर इधर है, इसको डिवाइजर बनाओ, इसको अंदर डिविडेंड कर दो। तो जब तक जीरो नहीं आता तब तक करो। 4 3 12, यहाँ तो जल्दी आ गया, जीरो हो गया। तो जीरो यहाँ पर रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर जीरो एक बार आया तो समझ लेने का इसका HCF, इन दोनों का HCF 4 है। जो जीरो आने में किस डिवाइजर से हम भाग देने के बाद जीरो आ रहे हैं, वो डिवाइजर इसका HCF रहेगा, यानी इनका HCF क्या है 4। आएगा समझ में? तो नेक्स्ट ये तीन नंबर का सेकंड एग्जांपल में 3 नंबर से हम देखेंगे। 3 नंबर क्या है, वही सेम नंबर लिखेंगे। 20 30 40, 24 30 और 40 में HCF क्या होता है हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी पहले तो 2 नंबर था, हमने बड़ा नंबर रख लिया, छोटा नंबर से डिवाइड किया। तो अभी भी हम क्या करेंगे, 2 ही नंबर सेलेक्ट कर दो। पहले 3 नंबर है लेकिन 3 नंबर नहीं लेंगे हम, 2 नंबर कौन से भी सेलेक्ट कर दो। तो समझ लो ये 2 नंबर सेलेक्ट किया हम, राइट। तो ये 2 नंबर में जो बड़ा है उसको छोटा नंबर से डिवीजन कर दो, डिवाइड कर दो। तो 24 1 जार 24, तो माइनस कर दो तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो नहीं आया, तो जीरो आने के लिए और ये 24 डिवाइजर में लो, तो 6 से 6 4 जार 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी जीरो आ गया। ठीक है, तो यानी ये 6 से जीरो आ रहे हैं, तो ये 2 ही नंबर का HCF बनेगा। ये तीनों नंबर का HCF नहीं है, क्योंकि अभी एक नंबर 41 है। तो अगर ये 2 ही नंबर का HCF अगर क्वेश्चन में आया तो 6 हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी 41 है। तो 40 के लिए ये जो बचा है उसको डिविजन कर दो, 40 यहाँ पर ले लो नंबर, तो उसको कर दो 6 6 जार 36, माइनस कर दो, 4 रिमेनिंग रहेगा। और ये 6 इसमें लाओ तो 4 1 जार 4, माइनस कर दो, 2 रिमेनिंग रहेगा। अभी जीरो नहीं आया तो यहाँ पर 4 अंदर लाओ, तो 2 2 जार 4, अभी माइनस कर दो, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर जीरो आ गया। एक बार रिमाइंडर जीरो आया तो डिवाइजर को क्या है वो देखो, डिवाइजर है 2, तो जीरो आने के लिए 2 से डिवाइड करने के बाद जीरो आया, तो इन तीनों का HCF क्या बन रहे हैं 2 बन रहे हैं। ये है डिवीजन मेथड से, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इजी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।